मैडम जी की पाठशाला। क्या कहते हो भैया? यहाँ होता है गड़बड़ घोटाला, ये मैडम जी की पाठशाला। अंग्रेजी का निकले दीवाला, ये मैडम जी की पाठशाला। हर एक कैरेक्टर यहाँ पे दीवाना, हर एक कैरेक्टर यहाँ पे दीवाना। नजरे कहीं पे निशाना, अंग्रेजी सीखन का है बस बहाना। पकाए पुलाव ये ख्याला, ये मैडम जी की पाठशाला, ये मैडम जी की पाठशाला, ये मैडम जी की पाठशाला। क्या कहते हो भैया? अब तोहरा का भरोसा, छाछ में कहीं अफीम डाल के पिला दो तो हम तो हमेशा के लिए बेहोश हो जाए। ओ देखो डॉक्टर, ये ज्यादा ईमानदारी का नाटक मत करो। अब चुपचाप ये रखो और ये ब्लड कैंसर का नाटक करो। चलो चुपचाप रखो। अब आपकी बात को टुकरा सकता? मैडम आप यहाँ हमारे पास बैठ जाइए ना, बस 1-2 महीने के लिए बस। जूलियट मैडम को और कौनो काम नहीं है ना, इधर ही बैठे रहेंगे हैं? अरे ऐसी बात नहीं है चमेली जी, अगर मेरी वजह से ठीक हो रहे तो मैं यहाँ रोज आ जाऊंगी। चौधरी साहब, अरे सदमे से बाहर आइए। अच्छा बताइए, अब क्या करना होगा माल निकाल के? हमें क्या मालूम हमें क्या करना है, हमारा दिमाग तो बिल्कुल जाम हो गया है। लेकिन तुम्हें किस बात के लिए रखा है? अरे तुम बताओ करना क्या है? हमें क्या मालूम था कि ठाकुर हुआ एक दिन मैडम के इतने करीब आ जाएगा। अब देखो, पहले हाथ सहलाया है, कल उसके गाल सहलाएगा और परसों, अरे चौधरी साहब कमाल है आप, बस करो अब, ज्यादा मत सोचो हैं? अरे उसको तो ब्लड कैंसर हुआ है, हमको तो लगता है कि तुमको दिल का दौड़ा पड़ जाएगा माल निकाल के। नहीं, लेकिन कोई तो उपाय निकालना पड़ेगा जिससे मैडम को यकीन हो जाए सुरवा ठाकुरवा को ब्लड कैंसर नहीं है। अरे लेकिन मैडम को तो आप ही ने बताया है ना कि वो अंदर से पिलपिला हो गया है, और डॉक्टर को भी तो आप ही ने खरीद लिया है ना माल निकाल के। लेकिन ससुरो हमें क्या मालूम था कि अचानक ठाकुरवा के प्रति मैडम का इतना ये ममता जाग जाएगी। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आप फिक्र मत करिए, मैं जरूर आपके लिए कुछ करूंगी। हाँ तो क्या करेंगी आप मैडम? शहर में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, मैं आपको वहां लेकर जाऊंगी, मैं आपका इलाज जरूर करूंगी। अरे ठाकुर हिम्मत से काम लो और सिर्फ अपनी सेहत पे ध्यान दो। और ये जो गंदे गंदे विचार उठ रहे हैं ना तुम्हारे दिमाग में, उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दो जल्दी। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। नमस्ते नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं ठाकुर? अंधे हो का? देख नहीं रहे हम बीमार हैं? देखिए मैडम, हम जले पर नमक छिड़कने आ गए लोग हैं? यहाँ आके हमको देख के पूछ रहे हैं कहा कैसे हो? अरे भाई बीमार हो तो एक दिन ठीक हो ही जाओगे। हम तो बस अपनी शुभकामनाएं देने आए थे। अरे तोरे शुभकामना की हमको कौनो जरूरत नहीं है। हाँ हम बीमार हैं, बीमारी ठीक है। हाँ ससुर, बीमारी के बहाने खूब मैडम को छू रहे हो। देखो ना मैडम कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है। अभी तक तो इसकी ब्लड रिपोर्ट भी नहीं आई। क्या अभी तक इनकी रिपोर्ट नहीं आई है? अरे नहीं नहीं मैडम, अभी तो इनका रिपोर्ट आना बाकी है माल निकाल के। अरे अगर रिपोर्ट ही नहीं आई है तो फिर काहे चिल्लाए जा रहे हो? ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर है। हाँ मजाक समझ रखा है? नहीं है तो है। हाँ हम अंदर से महसूस कर रहा हूँ। हाँ अब इसमें रिपोर्ट भला क्या कर सकती है? नहीं ठाकुर जी, ऐसा मत कहिए। भगवान करे कि आपकी रिपोर्ट्स अच्छी आए। कल जैसे रिपोर्ट्स आएगी प्लीज मुझे बता दीजिएगा। हाँ मैडम, लेकिन अब
आप आती रहिएगा मैडम। जी मैं आती रहूंगी, बाय। बाय। ओके मैडम, गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय। आई मिस यू मैडम। मैंने ठीक बोला ना? हाँ हाँ ठीक बोला। ओके बाय। हाँ मैडम, मैडम सुन कमिंग हम मैडम। जी थैंक यू। जी बाय। अरे सारी अंग्रेजी आज ही झाड़ लोगे, बात के लिए भी थोड़ी बचा कर रखो। चलिए मैडम, पीछे कर हाथ। चलो चलो जी चलो। बदमाश। देखो छुआ है, देखो देखो। क्या बात कर रहे हैं चौधरी साहब आप ही ने तो हमसे कहा था कि हम झूठी रिपोर्ट तैयार करें कि उन्हें ब्लड कैंसर है, और आज आप हमसे कह रहे हैं कि हम फिर से रिपोर्ट तैयार करें कि उनके ब्लड कैंसर नहीं है। क्या आप गिरगिट की तरह रंग क्यों बदल रहे हैं? देखो ससुरा, ये सब बताने का टाइम हमारे पास है नहीं। हम एक बार कह दिया कि रिपोर्ट नॉर्मल बना दो, मतलब नॉर्मल बना दो। देखिए चौधरी साहब, अब कुछ नहीं हो सकता, हमने रिपोर्ट बना दी है। अब भी नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे तो अब तो हो ही जाएगा। देखिए चौधरी साहब, आप हमारा ईमान फिर से खरीद रहे हैं। देखो ये दादा, ईमानदारी का नाटक मत करो, नहीं तो पूरे गांव में खबर फैला देंगे कि तुम लोगों का पेट काट कर अपने जेब से इतना बड़ा पत्थर निकाल कर ये कह देते हो पेट में पत्थर है। बोलो बता दे क्या? चौधरी साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप कह रहे हैं तो रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। लोगों को मत बताइएगा। ये हुई ना बात। वो क्या कहते हैं कि आजकल ईमानदारी का जमाना ही नहीं है। अब हमें फिर से ठाकुर का खून निकालना पड़ेगा। ठाकुर, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें रिपोर्ट दूंगा। जाओ दो रिपोर्ट। रिपोर्ट में कुछ तो गड़बड़ है। चाचा कैसी बात करते हो, रिपोर्ट में गड़बड़ है? मुझे तो लगता है ठाकुर साहब में ही गड़बड़ है। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो झोल है। मुझे लगता है ठाकुर साहब को ब्लड कैंसर नहीं होगा। वाह, नैनसुख चाचा को शक है कि ठाकुर को ब्लड कैंसर नहीं है। अगर इसको थोड़ा चढ़ा दें तो ये शक ये पूरे गांव में फैला देगा। क्या बात है नैनसुख चाचा, इतना क्या सोच रहे हो? तुम्हें कौन सा इंडिया का बजट बनाना है जो तुम इतना सोच रहे हो? अरे चौधरी साहब, वो क्या है कि नैनसुख चाचा कह रहे हैं कि ठाकुर साहब को ब्लड कैंसर नहीं है। नहीं नहीं, जरूर होगा। अरे हम तो शुरू से कहते हैं कि इनके खून में ही खराबी है। हाँ मुझे भी लगता है होगा। मैडम भी तो दुखी हैं ठाकुर साहब के लिए। अरे मैडम कहाँ से बीच में आ गई? उनका ठाकुर से क्या लेना देना? मुझे लगता है मैडम ठाकुर साहब को पसंद करती है। अरे ठाकुर को गांव का सांड तक पसंद नहीं करता। जब देखो उसे मारने दौड़ता है, तो मैडम क्यों पसंद करेंगी? मैडम सांड से गई भी थी थोड़ी है। मैडम के बारे में कुछ बोला ना तो नंगा दौड़ाऊंगा गांव में, समझे तुम? वैसे ठाकुर साहब की किस्मत बड़ी अच्छी है भाई। ब्लड कैंसर होने में किस्मत कैसे बढ़िया हो गई भाई? अरे भाई देखो ऐसा है, मरने के बाद आदमी स्वर्ग या नरक जाता है, लेकिन ठाकुर साहब की किस्मत देखो, ब्लड कैंसर हुआ तो अप्सरा जैसी मैडम उनसे मिलने जाती है। मुझे तो लगता है ठाकुर ने मैडम से मिलने के लिए ब्लड कैंसर का नाटक किया है। मुझे भी लगता है उन्हें ब्लड कैंसर नहीं है। अबे बिन पैंदी के लौटे थाली के बैंगन, कभी कहता ब्लड कैंसर है, कभी कहता ब्लड कैंसर नहीं है, कभी तो अपनी बात पर अटल रहे। वैसे आपको क्या लगता है चौधरी साहब? भाई अगर डॉक्टर कहता है ब्लड कैंसर है तो ब्लड कैंसर होगा, डॉक्टर कहता है ब्लड कैंसर नहीं है तो नहीं होगा। हम क्या कह सकते हैं? आप कुछ करते क्यों नहीं चौधरी साहब? अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम वैसे ही ठाकुर की हालत को लेकर बहुत दुखी हैं। लेकिन हाँ, अगर नयनसुख चाचा को शक है तो जाके बताएं और पता लगाएं। चौधरी साहब पर आप देखो भाई, मुझे इस झंझट में मत फंसाओ। तुम्हें कुछ करना है तो तुम कुछ करो। मैं तो वैसे ही ठाकुर की हालत से बहुत परेशान हूँ। बेचारा ठाकुर पता नहीं किस हाल में होगा। अच्छा भाइयों, हाँ चलता हूँ। ठीक।
मुझे तो इस चौधरी पे भी शक है। मुझे लगता है ये चौधरी और ठाकुर की साजिश है। चाचा कैसी बात करते हो? चौधरी साहब वैसे दुखी हैं। अबे कुछ दुखी होगी नहीं है, नाटक कर रहे हैं नाटक। इनके पेट में दाढ़ी है दाढ़ी। यहाँ अब चल, बहुत बातें हो गई, जा शकरकंदी लेके आ। कई बार मंगा चुका, लाता रहेंगे तुम्हें। चलो चाचा चलो। अरे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो। चमेली जी, चमेली जी। अरे कब चमेली जी लगा रखा है? क्या बात है? अरे ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमको ब्लड कैंसर हो गया तो तुम क्या करोगी? ब्लड कैंसर? तो हम मंदिर में जाकर प्रार्थना करेंगे। वाह, तुम प्रार्थना करोगी कि हम जल्दी से ठीक हो जाऊं? नहीं, हम भगवान से कहेंगे कि इसे जल्दी से उठा लो। चमेली जी, अरे तुम हमरे बगैर कैसे रहोगी इस पापी समाज में? अरे मुझे हमका तोहार लुगाई है कि तोहार बगैर पागल हो जाएंगे। हम तो बल्कि खुश होंगे कि एक छिछोरा जल्दी इस दुनिया से चला गया। हाय एवरीबॉडी, बैठिए बैठिए। तो कैसे हैं आप लोग? अरे हम तो ठीक है मैडम जी, लेकिन हमको लगता है दबंगवा को आगरा भेजना पड़ेगा। आगरा क्यों? ताजमहल देखना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, मेंटल हॉस्पिटल में से साख लगाएंगे ऐसा ऐसा करके। अरे चौधरी ललन सिंह, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? इतने उदास क्यों लग रहे हैं? अरे मैडम जी, जिसका दोस्त इतना ज्यादा बीमार हो उसकी तबीयत कैसे ठीक हो सकती है? अरे चौधरी झूठ मत बोलो, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम दिल से कितना खुश हो रहे हो। अरे तुम तो समझ रहे हो बिना हथियार कही तोहार काम बन गया, तोहार रास्ते का कांटा हट गया और दुनिया को दिखाने के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हो। हाँ, तुम जो कहना चाहो बोल लो सरपंच जी, लेकिन जिसके दिल पे बीतती है वही जानता है उस पर क्या बीत रही है। हाय चौधरी साहब का तो दर्द वही समझ सकता है जो अपनों से अपनों को दूर होते हुए देखा हो माल निकाल के। अरे पंडित, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं इनके दिल का दर्द। अरे भाइयों, का होता है ना कि जब हमारा हाथ चांद तक नहीं पहुंचता तो हम पानी की थाली लेते हैं, उसी में चांद को पकड़ने की कोशिश करते हैं। रात होने के बाद आप लोग चांद का दीदार कर लेना। अभी सब लोग अपना अटेंडेंस हो। अरे मैडम जी एक बात कहें, कह लेने दीजिए इन्हें अपने दिल की बात। तो क्या है ना कि हाजिरी तो जाते जाते भी हो ही जाएगी ना। अगर मैं आपका सुझाव मानने लगूं ना तो सरकार मुझे घर पर बैठा देगी, समझे? मेरा घर खुला है ना। अरे मैडम जी, ये नैन से सुखी है, अक्कल से तो सबको दुखी करता रहता है। अब बहुत हो गया मजाक, अभी अपना अपना अटेंडेंस दीजिए। मैडम लीजिए ना, लीजिए लीजिए मैडम लीजिए। चमेली देवी, यस मैडम जी। ललन सिंह, यस मैडम। बैठिए बैठिए। नैनसुख जी मैं तो सुबह ही आ गया था। दबंग पांडे, यस मैडम। हिलता डुलता दबंग पंडित, अरे उपस्थित मैडम। वेरी गुड। चौधरी ललन सिंह जी, आपकी दोस्त की तबीयत अभी कैसी है? ठीक तो है ना वो? उसका नाम मत लीजिए हमारे सामने मैडम, उसने हमारे साथ धोखा किया है, धोखा किया है, धोखा किया है, धोखा किया है, धोखा किया है। आप धोखे की बात कर रहे थे? आप धोखे की बात कर रहे थे? अरे मजाल है किसकी जो हमारे साथ धोखा करे, लेकिन अब क्या करें, दोस्ती के आगे हम लाचार हैं। किसने धोखा दिया आपको? ठाकुर सज्जन सिंह ने। ठाकुर सज्जन सिंह ने? कैसे? अरे मैडम अब आप ही बताइए। अरे ये धोखा नहीं तो और क्या है?
एक दोस्त दूसरे दोस्त को छोड़ के अकेले ही ऊपर जाने की तैयारी कर लिया माल निकाल के। बताओ। मैडम सच बात तो ये है कि हम लड़ते जरूर हैं, लेकिन हम दोनों के बीच में प्यार बहुत ज्यादा है। जरा आप सोचिए कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को छोड़कर चले जाए तो दूसरे दोस्त पर क्या बीतेगी। चौधरी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। अगर भगवान ने चाहा तो आपका दोस्त बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने शहर से डॉक्टर बुलाया है। वो उनका ब्लड टेस्ट करेगा और उनका इलाज करेगा, और जितना भी खर्चा होगा उसे मैं भरूंगी। अरे मैडम जी आप! अरे वाह, मैडम का दिल कितना बड़ा है नहीं? लेकिन मैडम जी, हमने सुना है कि जो कैंसर हुआ है बहुत खतरनाक बीमारी है। आज मेडिकल का युग है। पहले जो ला इलाज बीमारियां होती थी, उसमें से ज्यादातर बीमारियों का इलाज संभव हो गया है। चलिए, आज मैं आप लोगों को बीमारियों के बारे में बताऊंगी। बताइए बताइए, खुल के बताइए आप। पंडित जी, पंडित जी। अरे क्या हो गया? पंडित जी, बीमारी का नाम सुनते ही आपको खांसी आने लगी? मैडम जी, ये खांसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अरे पंडित जी, हमारे थाने में आना, हम बता देंगे इसको क्या कहते हैं, समझे ना? पंडित जी, खांसी को अंग्रेजी में कहते हैं कॉफ। COUGH, कॉफ। कफ मतलब खांसी। वेरी गुड। और भी खास बीमारियों के नाम बताती हूँ। मैडम, आप तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि बीमारी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गुड क्वेश्चन। बीमारी को अंग्रेजी में कहते हैं इलनेस। तभी वो हमको भी आजकल थोड़ी अलनेस हो रही है। चप्पलियां खोल के तो हाथ सब फोड़ देंगे हम। अलनेस हो रही है तुमको। क्या हुआ चमेली जी? अरे मैडम जी, इसको ना इसका बुखार चढ़ गया है। पांडे जी, आप यहाँ इश्क फरमाने नहीं आते हैं। हाँ, अंग्रेजी पढ़ने आते हैं। चुपचाप पढ़िए। मैडम, हमने कहीं अखबार में पढ़ा था कि मटुक नाथ नाम का आदमी अपनी छात्रा जूली से प्यार करने लग गया था और दोनों का शादी हो गया था, और जो कुछ भी हुआ था वो क्लास में ही हुआ था। जूली प्रोफेसर मटुकनाथ के घर पढ़ने जाती थी। मैडम, आप भी तो ठाकुर सज्जन सिंह के यहाँ उनको पढ़ाने जा रही हैं। कहीं आपका तो ऐसा इसक विसक ना हो जाए। शट अप! ये क्या बकवास है? जब मछली जाल में फंसती है तो बिना पके नहीं रहती। हाँ, अब मैडम हमारी बीमारी की जाल में बुरी तरह फंस चुकी है। इसके पहले कि चौधरिया कुछ करे, मैडम को हम इश्क की कढ़ाई में डाल के प्यार का मसाला लगा के मैडम को जल्दी ही फ्राई कर दूंगा। ठाकुर साहब, आपके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। आ गई है ना? हमका ब्लड कैंसर है ना? नहीं, आपको ब्लड कैंसर है ही नहीं। कहाँ बक रहे हो ससुर? कहाँ गए ससुर? ठाकुर साहब, अच्छा, तुमको यहाँ आते कहीं चौधरिया ने देख तो नहीं लिया? नहीं देखा। नहीं देखा ना? देखो, हम हाथ जोड़ के तुझसे विनती करते हैं कि हमको अगर ब्लड कैंसर नहीं है तो ब्लड कैंसर बना दीजिए इसमें। अरे ना, हमको वह चाहिए बस। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ। अरे लोग यार दुआएं मांगते देवी देवताओं से कि उनको ये बीमारी ना हो, चक्कर काटते हैं, और आप अपनी बीमारी की दुआ मांग रहे हैं। अरे बिना बीमारी के शरीर कोनो काम का नहीं है डॉक्टर साहब। अरे पाठशाला जाता था, गिटर पिटर बिना मन के अंग्रेजी सीख लेता था। वहां मैडम को टुकुर टुकुर ताकता रहता था बस, और घर चला आता था। लेकिन जब से हमरे बीमारी की खबर मैडम को लगी है, मैडम तो हम पर जैसे मेहरबान हो गई है। अरे
जिसे पहले ताकने का तक का मौका नहीं मिलता था, अब उसे सुकून से छूने को मिल रहा है। तब आप ही बताइए डॉक्टर साहब कि स्वस्थ शरीर से तो ये बीमारी शरीर अच्छा है ना? अरे लेकिन आपको मालूम है बीमार रहने के लिए आपको कितने खर्चे आएंगे? हर महीने ढेर सारी दवाइयां खानी पड़ेंगी, सुइयां लगवानी पड़ेंगी, खून निकलवाना पड़ेगा। अरे जब तक हमरा और मैडम का प्यार परवान नहीं चढ़ जाता, हम सब कुछ करूंगा, समझे? सब कुछ करूंगा। हाँ, और जैसे ही मैडम हमारी बीमारी के जाल में फंस जाएंगी, तब जाके नाटक बंद कर दूंगा और मैडम से जाके ब्याह रचा दूंगा। आप अपने फीस की चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। कैसे ना करे चिंता, हमारी बीवी ने आज ही हमसे हीरो का हार मांगा है। अगर नहीं दिया ना हार उसको तो दे देगी तलाक। नहीं नहीं, इतनी कोई जरूरत नहीं है। देखिए ये फिलहाल रख लीजिए। अब बाद में और भी दूंगा, तब असली खरीद। मैडम हम सब कुछ जान चुका हूँ। ये बीमारी नहीं है इसको कुछ, ये बीमारी का ढोंग कर रहा है। देखिए डॉक्टर साहब, ये रिपोर्ट आप हमको मत बताइए मत। हाँ, उपचार बताइए। ये बताइए कि कहाँ जाके हम उपचार करवाएं। मुझे जल्दी से जल्दी ठीक होना है डॉक्टर साहब।